तो हेरिटेज फूड्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब मिलियंस पे है। अब यहाँ पे कंपनी की सब फिगर्स मिलियंस पे तो दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 779.66 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 811.71 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 659.87 करोड़ का इनकम। तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 758.95 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 783.42 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 629.65 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 2.65%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 3.48% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 4.58% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली दोनों के दोनों ही केसेस में, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। एंड इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप लोग नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 15.54 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 21.1 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 22.34 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। अब इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। एंड कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन वैल्यूज की तरह कंपनी की जो प्रॉफिट की जो फिगर्स है वो भी टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कम हो रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 3.35 की। सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 4.55 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 4.82 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बहुत प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ। बस इस एक ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है एंड स्पेशली कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन एंड प्रॉफिट की फिगर्स है वो टाइम के साथ साथ कम हो रही है। एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो नो डाउट एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी की प्रॉफिट फिगर्स नेगेटिव में चली जाएगी, मतलब ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के, अगर ऐसे ही ग्रोथ ये कंपनी दिखाती रही तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो इंटरली नेगेटिव में है एंड ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।